गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए एनसीईआरटी मैथ्स 12th क्लास की एक्सरसाइज 7.2 पर आते हैं। 7.2 में कितनी प्रॉब्लम्स हैं जरा इनको देखते हैं और किस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं वो भी साथ साथ बताते चलेंगे। तो देखें जरा इस एक्सरसाइज में कितनी प्रॉब्लम्स है। इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 37। 37 प्रॉब्लम्स हैं और ये जो प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, जिसमें फर्स्ट प्रॉब्लम हमने लिख रखी है। फर्स्ट प्रॉब्लम में जो फंक्शन दिया हुआ है इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो फंक्शन क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए अब हम ये भी देखेंगे इसमें कि इस एक्सरसाइज में किस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं और कुछ प्रॉब्लम्स होंगी डिफरेंट टाइप्स की होंगी, लेकिन उनकी प्रोसेस बिल्कुल ही सिंपल होगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको इसको सिंपलीफाइड कर लेना होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसा कि हमने पिछली एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। जो फॉर्मूले यूज किए हैं उन्हीं फॉर्मूले के टर्म्स में हमको इसको बना लेना होता है। उसके लिए फंक्शन का कुछ पार्ट हमको लेट करना होता है और फिर डिफरेंशिएट करने के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने में कुछ फंक्शन का पार्ट dx के साथ dt से रिप्लेस हो जाता है और वो फंक्शन आपका एक सिंपलेस्ट फॉर्म में t के टर्म्स में बन जाता है। और जब सिंपलेस्ट फॉर्म में t के टर्म्स बन जाएगा तो वो फॉर्मूले आप पिछली एक्सरसाइज में पढ़े हुए हैं और वो फॉर्मूले से अप्लाई करके आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कहती है। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम आपकी है, लेट कर लेते हैं इसको। लेट कर लिया हमने I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो प्रॉब्लम देख रहे हैं हमको इस फंक्शन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने I लेट कर रखा है। तो अब इसको हम देखते हैं क्या सिंपलीफाई कर सकते हैं। सिंपलीफाई करेंगे तो हम देखेंगे, थोड़ा सा माइंड लगाने की कोशिश करें तो इसमें हम देखेंगे कि अगर हम इसके डिनोमिनेटर, इस पूरे फंक्शन के डिनोमिनेटर को अगर हम t लेट कर लें, अगर इसकी जगह पर हम t पुट करें तो इसी को t से नहीं बल्कि इसको भी t से रिप्लेस करना होगा। ये सारे यानी कि फंक्शन पूरा t में आपको बना लेना होता है। तो इसके लिए हम क्या करें, अगर हम डिनोमिनेटर को t से लेट करें तो देखते हैं कि डिफरेंशिएशन के साथ क्या आता है। लेट कर लें, देखें लेट किया हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इसको डिफरेंशिएट करें। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा और t का dt अपॉन dx, जिसमें dx को हम इस साइड में ले आएंगे और dt को उसी साइड में रखेंगे। तो हम देख रहे हैं हमने क्या देखा, इसमें हमने डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेट किया और जैसे ही हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हम देख रहे हैं कि कितनी मस्त, कितनी आसानी से सिंपलीफाई हो रहा है। 2x ds को हम सीधे dt से रिप्लेस कर सकते हैं। तो सीधे dt से रिप्लेस कर दे 2x ds को, जैसा हमारे पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के बाद आया है और वैसा ही हमको पहले से दे रखा है, तो आसानी से इसको रिप्लेस कर दें और देखें बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में बन जाता है। तो I इंटीग्रल आपका बन जाता है, इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 by t, क्योंकि अब आप यहाँ पर 2x और ds को हम dt से ही रिप्लेस करेंगे और कुछ बचेगा ही नहीं। तो 1 by t हमने लिख लिया है इसको और dt को इस साइड में कर दिया। तो हमने देखा बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में बन गया है और इस टाइप के फॉर्मूले हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़े हैं। 1 by x का विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कितना होता था, log x होता था। तो यहाँ पर केवल वेरिएबल x की जगह पर t आ गया है बस। तो 1 by t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, log t होगा। तो log t हमने कर दिया, log t मॉड t कर दे और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो log ऑफ t जो हमने लेट किया था वही t वैल्यू हम पुट कर लें। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने पुट भी कर दिया प्लस c, दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल। कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया ये हो गया, आपका इंटीग्रल हो गया। हमने x की वैल्यू फिर से पुट कर दी t की वैल्यू x के टर्म्स में। ये प्रॉब्लम आपकी हो गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, जरा देखते हैं इस एक्सरसाइज की नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हो। वेरी सिंपल प्रॉब्लम है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी होगी प्रॉब्लम सेकंड इस एक्सरसाइज की नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है आपको log x अपॉन x होल स्क्वायर अपॉन x, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो चलिए करते हैं।
चलिए लेट कर लिया हमने I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log s स्क्वायर अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, I इज इक्वल टू, इसमें हम देख रहे हैं log x को लेट कर लेंगे। तो log x को लेट कर लें, तो log x को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आता है 1/x। तो log x को हमने t लेट किया और जब डिफरेंशिएट किया बोथ साइड में तो log x का हो गया 1/x और t का dt upon dx। तो dx को इस साइड में ले आए तो 1 upon x dx is equal to dt। तो हम देख रहे हैं 1 upon x dx के साथ dt से रिप्लेस हो जाता है अगर हम log x को t लेट कर लेते हैं। तो हम देखते हैं वेरी सिंपल बन जाती है प्रॉब्लम, वही अपनी फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम बन जाती है। आते हैं लेट कर लें, लेट log x is equal to t implies that डिफरेंशिएट करें log x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1/x और t का dt by dx, t का dt by dx। तो dx को इस साइड में ले आए और dt को उस साइड में रखें। तो हम देखते हैं कि 1/x dx, 1/x और ये dx dt के साथ रिप्लेस हो जाएगा और ये तो इसकी जगह तो t पुट ही कर रहे हैं, t स्क्वायर ही हो जाएगा। तो इंटीग्रल आपका बन जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर और dt। कितना सिंपलेस्ट फॉर्म बन गया। अब पिछली एक्सरसाइज में मैंने कितनी बार उस फॉर्मूले को हमने यूज किया, तो डायरेक्टली कर दें इसको t टू द पावर 3/3 प्लस c। ये हो गया अब इंटीग्रल आपका। t की वैल्यू जैसे आपने ली थी वही वैल्यू पुट कर देते, तो हमने log x लगा पावर क्यूब अप्लाई कर दी by 3 प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल। कितनी सिंपल सी प्रॉब्लम। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, करते जाइए। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी क्या है 1 by x plus x log x, x plus x log x। इसको आपको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए चलिए लेट करते हैं, देखते हैं फिर क्या हमको लेट करना है। आते हैं तो फिर करें इसको सॉल्व, देखते हैं। लेट कर लिया हमने I इज इक्वल टू, ये इंटीग्रल है 1/x, क्योंकि हम देख रहे हैं x प्लस x log x है तो x हम कॉमन ले सकते हैं, नीचे ले लें। x हमने कॉमन ले लिया और बचा क्या आपके पास 1 प्लस log x विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको हमें, अब इसमें हमको देखना है कि क्या लेट करें, जिसको डिफरेंशिएट करें तो ये क्वेश्चन सिंपलीफाई हो जाए। तो चलिए हमें देखते हैं कि ये जो एक कोएफिशिएंट जो हमने अभी कॉमन लिया है x, अब वो पूरे फंक्शन में 1/x के रूप में बाहर ले सकते हैं। तो 1/x आपको मिल रहा है dx के साथ 1/x मिलता है। तो dx के साथ 1/x कब जाता है, जब हम log x का डिफरेंशिएट करते हैं। तो log x का डिफरेंशिएट करें यहाँ पर तो 1/x मिलेगा, 1/x dx dt हो जाएगा। लेकिन log x को डिफरेंशिएट करने से ही प्रॉब्लम सिंपलीफाई नहीं हो सकती, उसके बाद फिर भी सिंपलीफाई करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। तो ज्यादा टाइम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जब कम समय में ही ये काम हो सकता है तो ज्यादा टाइम क्यों खपाएं। तो हम ये देखते हैं log x को ही ना लेट करके पूरे को लेट कर लेते हैं 1 प्लस log x को, क्योंकि 1 को डिफरेंशिएट करते तो 0 ही तो हो जाता है, बचता तो आपके पास log x ही है। तो चलिए 1 प्लस x पूरे को लेट करते हैं, तो 1 को डिफरेंशिएट करते हैं 0 हो जाता है और log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x हो जाता है और उधर dt by dx। तो dx को इस साइड में ले आते हैं तो 1/x dx इक्वल टू dt, सिंपलीफाई हो जाता है आपका। चलिए लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं। लेट 1 प्लस log x, 1 प्लस log x इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएट करते हैं इसको, implies that 1 का हो गया 0, log x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1/x और इसका dt by dx, ds को इस साइड में ले आए, dx इज इक्वल टू हो गया dt, 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब ये वैल्यूज हम इस इंटीग्रल में पुट कर दें, इस इंटीग्रल में पुट कर दें, देखें जरा हमारा इंटीग्रल क्या बनता है। तो हमारा इंटीग्रल जो बनने वाला है हमें देख रहे हैं थर्ड में, वो क्या बनना है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon t, 1 upon t और बाकी 1 upon x dx इज इक्वल टू, तो dt हो ही गया, dt हो गया।
देखो पिछला ये क्वेश्चन बन गया बिल्कुल उसी के जैसा बन गया, log भी हो जाता है आपका इसका log t, log t होता है मॉड लगा देते हैं प्लस c, जो वैल्यू थी आप वही वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या थी log x को हमने क्या लेट किया, t को क्या लेट किया था 1 प्लस x को, log ऑफ मॉड ऑफ t की वैल्यू आपके पास थी 1 प्लस log x, 1 प्लस log x plus c, 1 plus log x plus c. This is the required solution. This is the required solution. Next question of the exercise is ये क्या है? अब देखते हैं कौन सा फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है। अब ये फंक्शन हमारा ये है sin x into sin of cos x, sin x into sin of cos x, इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। चलिए उस फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। I is equal to integration of sin x into sin of cos x with respect to x, इसको इंटीग्रेट करना है आपको। तो इसमें देखते हैं क्या लेट करें और डिफरेंशिएशन के बाद dx के साथ क्या रिप्लेस होने वाला है। चलिए देखते हैं। तो हम देखते हैं इसमें sin x से अलग फंक्शन है, sin x अलग फंक्शन है और ये अपना अलग फंक्शन है। तो हम देखते हैं क्या एक को लेट करने पर दूसरा जाने वाला है, तो हम देखते हैं इसको लेट करेंगे तो ये तो नहीं जाने वाला है। तो इसमें हम क्या लेट कर सकते हैं, इसमें हम देखते हैं कि अगर sin ऑफ cos x है तो sin के अंदर जो वेरिएबल है वो cos x है, तो cos x को अगर लेट कर लें तो हमको मालूम है कि cos x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट माइनस sin x होता है, माइनस sin x होता है। तो कहने का मतलब cos x को डिफरेंशिएट करके dx के साथ sin x को हम रिप्लेस कर सकते हैं dt के साथ, तो dt से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमें देखते हैं कि इसमें cos x को अगर लेट कर लें, क्योंकि यहां लेट करने से cos x आपको अलग नहीं मिल पा रहा है, तो cos x को लेट करने पर sin आपको अलग मिल जा रहा है, वो dx के साथ dt से रिप्लेस हो रहा है। तो चलते हैं cos x को लेट करते हैं, तो लेट करते हैं, लेट cos x is equal to t implies that cos x को हमने t लेट कर लिया है। अब इसको डिफरेंशिएट करें, cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस sin x आएगा, माइनस sin x और t को रिप्लेस करेंगे dt by dx, dx को sin x के साथ कर दें, तो dx को हमने sin x के साथ कर दिया इज इक्वल टू हो गया dt, इज इक्वल टू dt। माइनस को भी उस साइड में डाल दें क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ माइनस नहीं है, तो माइनस को dt के साथ कर दो, तो कर देते हैं implies that sin x dx is equal to minus dt कर लिया हमने। अब sin x dx को माइनस dt से रिप्लेस कर दें, तो इंटीग्रल देखते हैं क्या बनता है हमारा। देन इंटीग्रल आपका बन जाएगा I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ sin t और dx यानी sin x dx की जगह पर माइनस dt आपको पुट करना है, तो ये हो जाता है माइनस dt। अब इस माइनस को आप बाहर कर लो, तो माइनस को हमने बाहर कर लिया, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt। अब sin t का इंटीग्रेशन आपको मालूम होना चाहिए, sin t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t होगा, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो sin t को हमने ले लिया। तो हम देखते हैं sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t कर दे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका cos t प्लस c। अब t जो आपने लेट किया था t वही पुट कर दो, हमने क्या लेट किया था इस क्वेश्चन में, t की वैल्यू हमने जो लेट की थी वो cos t, तो cos of cos x plus c, दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।